क्या है फकीरी? नानक साहब उसको देख के हंसने लगे। बोले अरे मूर्ख, तू क्या जानता है नाम में कितना रस है। जब ये बात कही थी कि बाबर प्याला शराब का उतर जाए प्रभात, कि अब शराब का प्याला पी भी लिया तो सुबह उठ के देख लेना तेरे मुंह की हालत क्या होगी। लेकिन नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात, कि जिसने नाम का आनंद ले लिया, नाम का नशा जिसने कर लिया, उस सारी जिंदगी नाम का नशा उसको चढ़ा रहेगा। और फिर सुमन के बराबर जो सुमन की बात चली थी, उसके बराबर तो मुकाबला ही नहीं है। नाम के सुमरते सुमरते ही तुम्हें ध्यान नहीं करना पड़ेगा, ध्यान अपने आप लग जाएगा। जब मन की वृत्ति टिक जाएंगी, ध्यान अपने आप लगेगा। हम तो सोचते हैं कि पहले सुमन करेंगे, फिर ध्यान लगा लेंगे, फिर हमें शब्द सुनाई देगा। नहीं, तीनों चीजें एक साथ हमारी हो सकती हैं, लेकिन उनमें पहली पीढ़ी नाम के सुमन की है। और नाम के सुमन में कितनी ताकत है बताऊं कि एक बार श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे। नाम के सुमन की ताकत बताता हूं। ये श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे, हनुमान जी उनके पैर दबा रहे थे और वशिष्ठ जी का वहां आना हो गया। सभा में और भी काफी लोग थे, सब लोगों ने उठ के वशिष्ठ मुनि का अभिवादन किया, सब ने शीश नवाया और बैठ के, लेकिन हनुमान जी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? हनुमान जी के इष्ट श्री रामचंद्र जी थे और वो रामचंद्र जी से सिवाय किसी को सर झुकाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन वो तो उससे गलती भी हुई, क्योंकि वशिष्ठ जी तो उनके कुल गुरु थे, जिनके सामने सब झुकते थे। बुजुर्गों के सामने झुकने में किसी का कुछ नहीं जाता। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, उससे आदमी को आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें मिलती हैं। जो बुजुर्गों का, महापुरुषों का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उनके सामने शीश झुकाता है, उसको यश, बल, धन और आयु, ये तीन चीज आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं, चाहे वो ना दे तो भी। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम क्यों लें। तो हनुमान जी का तो ध्यान ही नहीं था। वशिष्ठ जी को ये बात अखरी, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि रामचंद्र जी ये बताइए, अगर कोई किसी का अनादर करे तो उसको क्या सजा होनी चाहिए? बोले जी उसकी तो सजा आप ही बताओ क्या होनी चाहिए। बोले कि उसको तो मार देना चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए उसके लिए। बोला तो ये एक, बोले कि जी किससे गलती हुई है? बोले आपकी सभा में है एक आदमी। बोला तो क्या आप उसको मृत्यु दंड दोगे? कहने लगे कि आप हमारे कुल गुरु हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आपका हुक्म ही हमारे लिए कानून है। अगर आप कहो और वो काम नहीं हो, हमने वचन दे दिया कि अगर किसी ने आपकी निरादरी की है, जो आपके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, तो उसको बेहिचक मृत्यु दंड दिया जाएगा, आपने कहा। बोला कि आप नहीं दोगे, आपके खास शिष्यों में से है, आपका बहुत प्यारा है, उसको आप ये दंड नहीं दे सकते। बोला कि आपको ये संख्या ही नहीं करनी चाहिए कि मैं आप कहो और उसको दंड ना दूं। आप बताओ ये अपराध किसने किया है? बोले हनुमान जी ने किया है। रामचंद्र जी कहने लगे ठीक है, हनुमान जी ने किया है तो इसको भी दंड दिया जाएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे अमोघ बाण है आपके पास। अमोघ बाण वो था कि जिसके चलाने के बाद में जिस पर चला दिया वो बचता नहीं था, कि आप उस अमोघ बाण से ही इसको मृत्यु दंड दोगे। बोला निश्चित रूप से आपका हुक्म है और मेरा वचन है, मैंने आपसे वादा किया है कि इसको अमोघ बाण से ही कल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सरयू नदी के किनारे ले टाइम रख दिया गया। हनुमान जी घर जाते हैं उदास, हताश, एकदम निराश। उनकी माँ पूछती है बेटा तू इतना बलशाली, इतना ज्ञानवान, बुद्धिमान, दूसरों के दुख हरने वाला, दूसरों की सहायता मदद करने वाला, दिल के अंदर इतनी करुणा, दया, आज कौन सी ऐसी घटना हुई है कि आपके चेहरे पे मैं उदासी देख रही हूँ? आप पर तो ये उदासी नहीं होनी चाहिए। कहने लगे ना कोई नहीं। बोला कि कसम दिलाई उसकी माँ ने कि मेरे दूध की कसम है आपको, तू मेरा पुत्र है, मुझे सच्ची बात बता क्या है। हनुमान जी कहने लगे कि आज यही ये बात हुई और मुझे कल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उनकी माता जी कहती है कि तुझे मृत्यु दंड दिया ही नहीं जा सकता, क्यों चिंता करता है? बोला वो कैसे? कि मुझे ये वर प्राप्त था, शंकर जी ने मुझे वर दिया था और उन्होंने जो मुझे अमरत्व का मंत्र दिया था, उस मंत्र को घोड़ के मैंने तुझे पिला दिया था, तुझे कोई मार ही नहीं सकता। बोला कि कल का दिन तो दूर है, तू आज ही चला जा,
और सरयू नदी के किनारे जाके राम के नाम का जाप कर, राम के नाम का जाप। दूसरी बात आती है, कहते हैं ना कि राम से नाम बड़ा है। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। के राम का नाम, राम से बड़ा उनका नाम है। जा तू सरयू नदी के किनारे जहाँ स्थान निश्चित किया है वहाँ पे जाके और नाम का सुमरण शुरू कर दे। हनुमान जी वहाँ गए और लगातार उन्होंने नाम का सुमरण शुरू कर दिया, बिना किसी रुकावट के करते रहे। अगले दिन जब सरयू नदी के किनारे श्री रामचंद्र जी अमोघ बाण लेकर और दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचे, उन पर अमोघ बाण से वार किया, वार करते जा रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं होता। वशिष्ठ जी गुस्से हुए, कहने लगे रामचंद्र जी आप वो बाण नहीं चला रहे। कहने लगे मैं आपके साथ कोई चतुराई और छल नहीं करना चाहता कि मैं वही अमोघ बाण चला रहा हूँ कि जिसके लगने से कोई नहीं बचता, लेकिन इसका बचने का कारण यह है कि लगातार बिना किसी रुकावट के राम के नाम का सुमरण किए जा रहा है। अमोघ बाण इस पे काम ही नहीं करता, सुमरण किए जा रहा है नाम का। आप करते हो क्या? ये नाम के सुमरण की महत्ता कि नाम का सुमरण किए जा रहा है, इसलिए वो अमोघ बाण जिससे मैं मृत्यु दंड देना चाहता हूं वो कोई असर ही नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि तेरे से बड़ा नाम है और यहाँ से अब मैं भी जाता हूँ, चलो छोड़ इस बात को, यहीं मैं भी अब जंगल में जाके तप करूँगा और इसी नाम का जाप मैं भी वहीं पे जाके करूँगा। अब देखो नाम के जाप में कितनी ताकत और कितनी शक्ति है। हम आपको वही तो कहते हैं, उसी प्रभु के नाम को कहते हैं कि उसके नाम का सुमरण करो। सुमरण करते जाओगे, आपके दिल में दया, दीनता, प्यार, सहनशीलता, दूसरे के प्रति आदर भाव, सम्मान, ये चीज़ें तभी आनी शुरू हो जाएंगी। पाप कर्म, बुरे विचार, निंदा, चुगली, बुराइयाँ, इच्छा, आशा, तृष्णा, माया, ममता, ये सब पीठ दे के भागना शुरू कर देंगी, क्योंकि जहाँ अच्छाई आ जाती है वहाँ बुराई नहीं रह सकती। सूर्य जब उदय होता है तो रात का अंधेरा गायब हो जाता है, लेकिन भक्तों के लिए तो यह है कि जब गुरु मिल गया तो ही उनका ज्ञान का विनाश हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो अंधेरा कहाँ ठहरता है, नहीं रहता, पता ही नहीं लगता कहाँ गया, लेकिन सूर्य अस्त होते ही अंधेरा अपना कब्जा कर लेता है। इसी प्रकार से गुरु को अगर पल भर के लिए तुम भूल जाओगे, उसी प्रकार से बुराइयाँ तुम्हारे ऊपर उस अंधेरी रात की तरह से कब्जा कर लेंगी। तो गुरु को हमेशा याद रखो, नाम को हमेशा याद रखो, उसको कभी ना भूलो। नाम का सुमरण करते करते तुम नाम ही हो जाओगे। सौपन में या किसी भी तकलीफ के समय या कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो तुम्हें जब मुंह से हाय राम हाय माँ नहीं बल्कि नाम निकलेगा, क्योंकि तुमने सुमरण नाम का किया है। तुमने अपना सब कुछ तन मन ख्याल विचार नाम को दिए हुए हैं, तो उस नाम को ऐसा जपो जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जपया था। रर्रा मम्मा ऐसा चेता उसी में लगाया हेत, रे मैं राम को ऐसा चेता कि रात दिन उसको राम 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 करते ये नहीं पता लगा मरा मरा बोलता है, राम राम बोलता है। एक ही नाम के जपने से उस वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना कर दी। 10,000 वर्ष पहले ये लिख दिया कि उस युग में श्री रामचंद्र जी आएंगे, दशरथ के पुत्र होंगे और ये घटना घटित होंगी। सारी की सारी जो रामायण का वृत्तांत है वो 10,000 वर्ष पहले लिख दिया। कहाँ से लिख दिया? नाम की ताकत से, नाम की कमाई से। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, उसके जाप मात्र करने से ही जीवों के कर्म कट जाते हैं। और अब तो कलयुग का टाइम है, कलयुग में तो जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि पुराने युगों के देखते हुए उस जितनी ये तकलीफ बर्दाश्त कर सके या उतना त्याग कर सके। संतों ने इसीलिए सरल रास्ता निकाला और इनको संसारी जीवों को इस संसार सागर से पार करने के लिए वो नाम का भेद बताया कि जिसके कारण अपने घर परिवार संसारी कामों को करते हुए, अपनी ज़रूरत के सारे काम करते हुए, उनके साथ साथ अगर नाम की कमाई करता है तो इसका कल्याण होता चला जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं कि संसार की चीज़ों को सत्य मान बैठे, उनको सोचते हैं कि इन्हीं से हमारा जीवन चलता है, ये जीवन ही हमारा सब कुछ है।
हम इसके लिए शरीर के लिए सब कुछ करें, शरीर के लिए सब कुछ करते हो, मन कहता है उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन रूह के लिए कोई काम नहीं करते। और रूह के लिए काम का रास्ता बताया जाता है तो सत्संग में और सतगुरु द्वारा बताया जाता है, उसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। जिसको रूहानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको रूह को फायदा होता है, शरीर की उसको परवाह नहीं होती, खान पान की परवाह नहीं होती। उसके लिए तो संत कहते हैं कि उनके लिए तो पाबंदी लगाओ, ना तुम जबान के रस में पढ़ो, 5 रस हैं, शब्द सपरस रूप रस गंध, उन रसों का त्यागन कर दो, एक ही रस चाहिए। और वो रस और वो आनंद किस में है? नाम में है।